वेरी वेलकम टू माय वीडियो। तो चलो, बहुत दिनों से अभी प्रैक्टिस नहीं करी है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। बीच बीच में प्रैक्टिस भी करना चाहिए, ये आदत डाल दो ताकि जो हफ्ते भर में आपने जो गलतियाँ की है, मंडे टू थर्सडे जो गलतियाँ की हैं या कुछ 4-5 दिनों में कुछ गलतियाँ करी है वो हम सुधर सके। यहाँ पे मेरे ट्रेड शुरू है। ट्रेड लेने का लॉजिक यही है कि यहाँ पे एक बेस बन चुका है। अच्छे से अच्छे से यहाँ पे बेस बना है। डबल बॉटम, मार्केट गिरते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, मार्केट की चाल को समझो, मार्केट कैसे मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, यहाँ से ठीक है, डबल बॉटम बना, एक हेल्दी कैंडल आई, हल्का सा एंगल हुआ है। सेकंड कैंडल दोजी आई, दोजी कंटिन्यूशन का साइन होता है। इस सिचुएशन में हर बार नहीं होता, बात को यही समझो, हर बार वो नहीं जाएगा ऊपर। तो बात को समझो, चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से बदलती है, कुछ चीज़ें सेम रहती है। ठीक है, यहाँ पे दोजी मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूशन का साइन करेगा, तो यहाँ पे मैंने अप साइड की ट्रेड करी है। 5 मिनट के कैंडल पे मैं ट्रेड करता हूँ और ट्रेड का टाइम मेरा फिक्स नहीं होता। अभी के लिए ट्रेड का टाइम इसी कैंडल का टाइम है। ट्रेड का टाइम आगे पीछे हो जाता है क्योंकि कोटेक्स की जो चाल होती है वो कोटेक्स की चाल, यानी कि जो अल्गोरिदम है, ये ओटीसी मार्केट है ना, ये पूरा अल्गोरिदम पे चलता है। तो कोटेक्स का जो अल्गोरिदम है ना, वो हर बार एक जैसी कैंडल नहीं बनाएगा, मतलब लेंथ में उसकी चाल थोड़ी धीमे करता है, थोड़ी तेज करता है। ठीक है, तो जैसे उसकी चाल है, वैसे जैसे मार्केट की चाल है, हम भी अपना ट्रेड की चाल वैसे ही करेंगे, हम कुछ फिक्स नहीं रखेंगे। ठीक है, फिक्स खाली ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है जिसपे मैं कैंडल ट्रेड करता हूँ। बाकी ट्रेड का जो टाइम होता है वो फिक्स नहीं रहेगा, वो आगे पीछे होता जाएगा। तो हम अच्छी शुरुआत करेंगे, देखते हैं, हम एक डिसेंट ट्रेडिंग करेंगे एक डिसेंट टाइम की। अभी 2 मिनट हो चुके हैं, तो लेट्स सी हम अपना ये सेशन कितना आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डेमो को, अकाउंट को हल्के में मत लेना। इसका यूज़ दिया हुआ है तो इसका यूज़ प्रॉपर करो, सही तरीके से करो, तो आपको फ़ायदा होगा लाइव में भी। ठीक है, तो मार्केट से गुस्सा नहीं निकालना है। अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाती है तो एक ही कैंडल पे सारे ट्रेड नहीं लगाने, आपका कैपिटल ब्लो नहीं करना है। मार्टिंगल अपने हिसाब से लेनी है और बिल्कुल भी ज़्यादा मार्टिंगल नहीं लेनी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, वो ध्यान रखो। अगर कोई ऑडियंस नहीं है यहाँ पे बाइनरी ट्रेडिंग में, तो वो 5 मिनट में शुरुआत कर सकते हैं। 5 मिनट में फ्लक्चुएशन कंपैरेटिवली कम होता है और चीज़ों को समझने के लिए अच्छे से टाइम मिलता है, आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। बाकी जो एक्सपीरियंस बनते हैं, बाद में आप एक्सपीरियंस जैसे आपको हो जाएगा तो आप इसके जो लोअर टाइम फ्रेम है, 2 या 1 मिनट में, उसमें जा सकते हो। ठीक है, तो बने रहना। तो लो, यहाँ पे थोड़ा सा हम अभी ड्रॉ करेंगे, बहुत ही तेज़ी से कैंडल बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी हलचल दिख रही है। यहाँ पे मैं इसको अगर ये टॉप मानूंगा तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, लोअर हाई, फिर से ऊपर उठा, हायर लो, फिर से नीचे नीचे आया, लोअर हाई, तो यहाँ पे बॉटम बन गया। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मुझे कुछ दिख रही है, मैं उसको पहले मार्क कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्राइस एक्शन को समझो गाइस, प्राइस कैसे मूवमेंट कर रही है। ऊपर बहुत ज़्यादा शैडो छोड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक एरिया मार्क करके रखा हुआ है। तो यहाँ से देखो, अभी इस कैंडल का टारगेट है इस शैडो को खाना, इन शैडो को खाना। यहाँ पे पहले बाहर जा चुके थे लेकिन सेलर ने उसको नीचे कर दिया, तो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री फाइंड आउट करेंगे जल्दी से। तो लोअर टाइम फ्रेम में मैं जा चुका हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा और नीचे जा सकते हैं क्या हम लोअर टाइम फ्रेम में। ओके, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल मुझे, नहीं तो ये इसी रेक्टेंगल को हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे। हम ट्रेड जीत चुके हैं अच्छे मार्जिन से, इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ पे एक लोनली कैंडल मुझे दिखाई दे रही है, हल्की सी छोटी सी कैंडल, ये वाली। हाँ, बिल्कुल भी ये वाली जो, हाँ ये वाली। चलो, तो यहाँ पे मैंने जोन मार्क करके रखा है कि इसमें आएगा तो हम लोग थोड़ा सा डाउन के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, तो बने रहेंगे इस पे। तो चलो अगेन 5 मिनट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ मार्क करके रखी है, मुझे लग रहा है कि कैंडल नीचे चली जाएगी। तो अभी बायर्स ऊपर पुश कर रहे हैं, हम थोड़ा सेफ्टी से ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो गैप छोड़ते हुए आ रहा है, जो लेवल मैंने मार्क करा है वो गैप छोड़ते हुए आ रहा है। तो यहाँ से मैं, चलो, बड़े अच्छे पॉइंट पे लगी है। अगर ये इसको क्रॉस भी करेगी तो मैं ले लूंगा। नेक्स्ट अपनी मार्टिकल एंट्री रहेगी इसके ऊपर, दोजी के बॉडी के ऊपर। एग्जैक्टली ये मेरा एरो जो मैंने मार्क करा है उस पर अपनी एंट्री रहेगी नेक्स्ट, अगर एंट्री करने की नौबत आई तो।
5 मिनट पे कैंडल है। एक बात इसमें जरूर याद रखना कि कैंडल को घूमने को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, एनालिसिस के लिए भी टाइम मिलता है, 50-50 सिचुएशन है दोनों के लिए, मार्केट के लिए भी और जो ट्रेडर के लिए भी, दोनों 50-50 सिचुएशन है। इसको घूमने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, नीचे का जो बेस है वो बेटर है। यहाँ पे जो बेस बना है, यहाँ पे जो बेस बना है वो बहुत ही बढ़िया बना है, तो मार्केट ऐसे ऊपर चला जा सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे इस कैंडल का। देखो झटके दे रही है, देने दो उसको झटके। अब अभी हमारी जो एंट्री रहेगी वो इस सेक्शन में रहेगी। कभी कभी मार्टिनल लेनी पड़ती है। देखो जो नए उनके लिए मैं बता देता हूँ, मार्टिनल का मतलब ये होता है कि हम अपनी जो बेस अमाउंट है ना उसको थोड़ा सेव कर सकें। बेस अमाउंट जो है अपनी $24, अगर मैं मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे लूज हो रही है तो मैं एक सेफ्टी मार्जिन से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करूँगा, और मुझे मार्केट डायरेक्शन से ट्रेड करनी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरे ज़ोन में है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मार्टिनल लूँगा नहीं। अभी भी टाइम मिनट है, अगर एक कैंडल ऊपर चली जाएगी इतनी 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 ऊपर चली जाएगी तो हम लोग देखेंगे, वरना नहीं सोचेंगे। मैं चाहता हूँ ये कैंडल नीचे आ जाए। अभी फ़िलहाल के लिए आ रही है। तो गाइस बने रहना वीडियो में, सोची समझी चाल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो मैंने ट्रेड नहीं करी है मार्टिंगल पे। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली मेरे मार्क पे ट्रेड हुई है, लेकिन मैंने नहीं करी है ट्रेड। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितना प्रेशर है। देखो मार्टिंगल का मतलब ये होता है कि अपनी जो बेट लगी है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना, उसको डबल ट्रेड करके उसको रिड्यूस करना। यहाँ पे मेरे $24 की ट्रेड लगी हुई है। अगर मैं यहाँ पे मार्टिंगल लेता था तो मैं मुझे यहाँ पे $30 की लेनी है या $40 की लेनी है या इससे डबल करनी है, 48 की लेनी है, ताकि जो मेरी बेस अमाउंट है ना मैं वो अच्छे से कवर कर पाऊँ। मार्टिंगल का सिंपल मीनिंग यही होता है कि भाई बेट को डबल करो। ठीक है, और अपना जो ये बेस अमाउंट है ना उसको बचाओ। मार्टिंगल का यही मतलब है कि अपना जो बेस अमाउंट जो लगा है ना उसको एक अच्छी मार्जिन से री एंट्री करो। वो ऊपर आपके ऊपर है ना, आपको कितना करना है, आपको कितना करना है। आपको खाली $24 बचाना है क्या, तो उस हिसाब से आपको करना है। नहीं तो आपको 24 नहीं बचाना है तो आपको 24 में से 12 बचा सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऊपर आके, देखो जरूरी नहीं है यहाँ पे ऊपर आके मैं 48 की ही लूंगा, ऐसे कुछ लिखा नहीं है किधर भी। वो अपने ऊपर है। आपके यहाँ पे $24 लगे हुए हैं, तो ऊपर मार्टिंगल पोर्शन में मतलब सेफ्टी मार्जिन के साथ जब ऊपर जाता हूँ तो मुझे जरूरत नहीं 48 की लेने में, 12 की भी ले सकता हूँ। मुझे मालूम है ये कैंडल नीचे आएगी, मैंने मार्टिंगल नहीं ली, लेता तो आज अभी मेरा प्रॉफिट डबल हो जाता। लेकिन चीज़ें कैसे होती हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो सोचना भी पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एरो मार्क किया था वहां से अपनी एंट्री सक्सेसफुली दोजी के बॉडी के ऊपर से हम लोगों ने, हम लोग की जो एंट्री थी वो परफेक्ट थी, पिक्चर परफेक्ट एंट्री, एकदम परफेक्ट। ऐसी ट्रेड की यहाँ से कभी मार्केट लूज ही हम हारेंगे ही नहीं ऐसी जगह से। देखो कितना तगड़ा प्रेशर आ रहा है। तो आई होप आपको सब पता चल गया रहेगा कि मैंने लेवल कैसे मार्क करी है। ठीक है, कैसे लेवल मार्क करी है, कैसे मार्टिंगल को प्लेस करते हैं। और जरूर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि 24 की ट्रेड लगी है तो 24 का ही मार्टिंगल लो, मार्टिंगल आप 12 का भी ले सकते हो। मार्टिंगल का दूसरा मीनिंग ये होता है कि आपका जो लूजिंग मनी है ना उसको थोड़ा कम करना। अगर मैं 24 हार रहा हूँ तो मैं 12 जीतूंगा, तो 12 में से जितना भी आएगा मेरा जो लूज होगा मनी वो कम हो जाएगा, रिड्यूस। मेरे रिस्क, मेरा जो